हुआ, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल जीता और पाकिस्तान ने यू टर्न भी कर लिया है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का यू टर्न क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारी सरकार ने मैच खेलने से मना कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि उनकी टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे। बड़ा इंतजार हुआ और परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली आईसीसी को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मना किया है। उस ट्वीट को अटैच करके उन्होंने कहा हम फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मेजोर एक ऐसा क्लॉज है जहां पर कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, भूकंप आ गया, लड़ाई हो गई, जंग हो गई, सुनामी आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या फिर सरकार अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस का हवाला दे तो फिर फोर्स मेजोर में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकते हैं। जनाब आईसीसी ने जवाब दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस ईमेल का। आईसीसी कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर आपकी सरकार फोर्स मेजोर के जरिए इस मैच को रुकवा पाए, और अगर आप जल्दी से अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो आपके खिलाफ ABCD ये लीगल सैंक्शंस लग सकते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी को गुहार लगा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है आइए एक टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग के जरिए अब हम इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए इस अब मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। राहुल, ये बड़ी खबर है। शायद आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, अब वो समझ गए हैं कि बैकआउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि आईसीसी की इस धमकी के बाद जो उन्होंने एक ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी, अब पाकिस्तान का यह कहना आइए बातचीत करते हैं, पाकिस्तान अब क्या मांगेगा कि ठीक है जी हमें ये दे दो तो हम मैच खेलेंगे? कुछ गिव एंड टेक पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट आईसीसी ने जिस हिसाब से अपना शुरुआत से कड़ा रुख रखा है, आपको याद होगा जो आईसीसी ने जब पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया था कि हम नहीं दे रहे अपनी टीम को इजाजत, तब आईसीसी ने उसी रात एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, तो आप अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर करिए। और आईसीसी ने उस वक्त एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था और तब से मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान, हो सकता है कि 13 या 14 तारीख को हमें पता लगे कि पाकिस्तान ने हामी भर दी है और इंडिया से वो 15 तारीख को खेलने के लिए राज़ी हो गया। हो सकता है, पिछली बार आपको याद होगा अक्सर ऐसा हुआ है, पाकिस्तान ने कहा है कि हमें जो आपका आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें हमारा शेयर बढ़ाया जाए, बट पाकिस्तान का ऑलरेडी अगर आप देखें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान का एक सब्सटैंशियल शेयर है। अब पाकिस्तान दोबारा अगर उस रेवेन्यू में बढ़ोतरी चाहता है या मांगता है, वो देखना होगा कि आईसीसी क्या करता है। बट आईसीसी ने चाहे दबी जबान में ही हो, लेकिन ये साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि आप पे सैंक्शंस लगेंगे। अब सैंक्शन से आपको बचना है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान जो काफी सालों तक हुआ, 2009 के पाकिस्तान में जो अटैक हुए थे उसके बाद से वो एक आइसोलेशन में चला गया था, दोबारा ये नौबत आ सकती है। सही बात है। और एक तो आपके सैंक्शंस हैं, पैसा रुकता है, बदनामी भी होती है भाई, बदनामी भी होती है वहां पर। ठीक है, उन्होंने मुद्दा बांग्लादेश का बनाया था, बांग्लादेश 12 तारीख को इलेक्शंस है, उसके बाद तो मोहसिन नकवी कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश के मेरे भाइयों और बहनों हम आपके लिए खड़े हुए थे, वाकई में हुए थे। लेकिन अब देखिए क्रिकेट की मजबूरी है, चलिए विश्व क्रिकेट की अच्छाई के लिए हम इस मैच में खेलते हैं। राहुल कह रहे हैं कि 13 या 14, राहुल हो सकता है उससे पहले, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि दिक्कत सिर्फ ब्रॉडकास्टर की नहीं है। आप ये देखिए श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन बोर्ड भी खुश नहीं है, वहां पर इंडियंस नहीं जा रहे हैं, वहां पर कोई टिकट नहीं खरीद रहा है, वहां पे होटल्स खाली हैं, फ्लाइटें खाली हैं, तो ये सारी बातें भी होती हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे में आपको शायद इस पर कोई बड़ी खबर देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच एक डायलॉग का आगाज हो गया है। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया कि आपने जो फोर्स मेजोर का इस्तेमाल किया है उसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए, प्लस किस क्लॉज में आप उसको कर रहे हैं, प्लस जब उनको यह बताया गया कि आपके खिलाफ ये सैंक्शंस हो सकते हैं, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को माना कि बैठकर बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कल रात को मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी थे जो कल कोलंबो में थे।
लेकिन आज एक फिजिकल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो लोगों को इनवाइट किया है। एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, वो पहुंच चुके हैं, और उन्होंने आईसीसी के डेलीगेशन को भी इनवाइट किया कि आपने सामने आकर बात की जाए। और आईसीसी की तरफ से दो लोग जा रहे हैं, और ये वो दो लोग हैं जो इस वक्त आईसीसी में मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट पद पर हैं, और शायद पाकिस्तान इनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी महसूस करता है। इमरान ख्वाजा हैं जो डेप्यूटी चेयर हैं, ये सिंगापुर से हैं, और मुबस्सिर हैं जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हैं। तो अब जी आज है मीटिंग, और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन थे आमिर मीर, जिन्होंने कल इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी थी मेरे नाम पे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त बताएगा कि कौन किसके दरवाजे पर गया। वो पता नहीं यार इस बात को आज भी डिनाई ना कर दें, बट द फैक्ट इज कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें मोहसिन नकवी होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम वो होंगे, और आईसीसी के दो मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक डेलीगेशन पाकिस्तान गई है। इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर हैं आईसीसी बोर्ड के, वो हैं, और उनके अलावा मुबस्सिर जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईसीसी बोर्ड में हैं, वो भी होंगे। अब बड़ी बात यह है कि कल मोटा मोटा तो आपस में बातचीत हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया जूम मीटिंग थी जिसमें संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ भी मौजूद थे, वो कोलंबो में थे कल ओपनिंग गेम के लिए। और अब मुझे लगता है कि स्टेज 2 आ गई है इस बातचीत को लेकर। अब इसमें गिव एंड टेक की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, कदम तो पता नहीं, अनाउंस तो कर ही दिया था कि भाई हम हमारी सरकार ने मना कर दिया है, फिर उसके बाद वो लीगली आईसीसी के पास भी गए, फिर आईसीसी ने भी जवाब दिया। खैर पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि इतना आसान होता नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर है कि हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया था कि हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, और इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट आईसीसी के लिए भी है, वो शायद वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी है, और पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये देखते हैं ना सामने कि मैं अगर जिद में ये मैच छोड़ देता हूं, भले मैंने बांग्लादेश की सरकार को जीत लिया है, ये फैक्ट है कि जब आप ये कहोगे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, जाओ यार तुम्हारे लिए हम एक वर्ल्ड कप छोड़ देते हैं, तो ये एक डिप्लोमेटिक रीच होती है, और शायद इसका उनको फायदा भी होगा। एंड मोहसिन नकवी, लेट्स नॉट फॉरगेट, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो खैर सियासत मेरा वो नहीं है सब्जेक्ट, तो आई डोंट नो। लेकिन द फैक्ट इज कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप ऐसा कर नहीं सकते थे, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था। मैंने आपको पहले भी कहा था ये 4 स्टेजेस होंगी, अब वो तीसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि वो आज क्या क्या मांग रखते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मांग ये होगी कि बांग्लादेश, जो अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया, मैं तो खुद मानता हूं कि यार बांग्लादेश फुल मेंबर नेशन होने के बावजूद अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी सरकार ने भी उनको ट्रक के नीचे दे दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को बुलाया है। क्या उनकी तरफ से भी होगा कि क्या बांग्लादेश को कॉम्पनसेशन की बात करेंगे, क्योंकि उल्टा था, पहले तो यह था कि बांग्लादेश अगर नहीं आएगा